बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज की इस न्यू वीडियो में आपको खुशामदीद। आपने थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया होगा कि जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ा होगा कि आज की इस वीडियो में हम ये देखना चाहते हैं, हम ये आपको ये बताएंगे, ये समझाएंगे कि डीसी और जो ईसी दो तरह के करंट्स होते हैं। वैसे अगर आपको ये भी नहीं मालूम तो चले मैं आपको बेसिक से भी बता देता हूँ। हमारे जो है वो दो तरह के जो है वो हम करंट्स बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। एक होता है डीसी करंट, दूसरा होता है हमारे पास एसी करंट, ठीक है। तो अब डीसी करंट क्या होता है, एसी करंट क्या होता है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ ये एब्रीवेशन किसके हैं, किन वर्ड्स के जो है वो एब्रीवेशन हैं। डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट, ठीक है। जबकि जो एसी है, एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, मैं यहाँ कहीं साइड में जो है वो आपको ये भी दिखा दूंगा। इनकी वेव फॉर्म जो है वो बेसिकली ये कैसे बन रहे होते हैं। डीसी जो है वो एक ऐसा करंट होता है जो कॉन्टिन्यूसली अपनी पोलैरिटी को जो है वो चेंज कर रहा होता है। यानी कि बेसिकली इसका इस तरह से होता है, वेव्स बन रहे होते हैं ना, ये इस तरह से, ठीक। ये साइड पे आपको जो है मैं वेव्स दिखा दूंगा डायरेक्ट करंट की कैसे होती है। डायरेक्ट करंट तो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन की तरफ होता है, ठीक है। और जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होता है वो वेव फॉर्म की जो है वो शक्ल में चल रहा होता है। जैसे ये आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा कि अब इसमें जो है वो बेसिकली है क्या कि ज़ीरो से वैल्यू स्टार्ट होती है इसकी अल्टरनेटिंग करंट की और जाती है मैक्सिमम पर, ठीक है। फिर मैक्सिमम से थोड़ी सी डिक्रीज़ होती फिर वैल्यू आती है ज़ीरो पर, और ज़ीरो से फिर अगेन जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ जो है वो डिक्रीज, मतलब कि होती तो इंक्रीज है लेकिन पोलैरिटी चूँकि ऑपोजिट होती है तो फिर नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ जो है वो बढ़ती चली जाती है। फिर नेगेटिव मैक्सिमम से अगेन जो है वो क्या होती है, ज़ीरो की तरफ जो है वो आती चली जाती है, और ज़ीरो से अगेन फिर पॉजिटिव मैक्सिमम तक, फिर ज़ीरो, फिर अगेन जो है वो, और ये सारा साइकिल जो है वो चलता रहता है। लेकिन हम इन सारी बातों में ये तो भूल ही गए कि हमारा इस टॉपिक को बताने का मकसद क्या है, डीसी और एसी बताने का मकसद क्या है, और इसमें डिफरेंशिएट करने का मेन मकसद क्या है। इसका मेन मकसद यह है, हमने आपको ये बताना है कि डीसी करंट ज़्यादा डेंजरस होता है या एसी करंट जो है वो ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इसकी अगर लॉजिक जो अल्टरनेटिंग और डीसी करंट को थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो वो आप वेव फॉर्म से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विच इज़ द मोस्ट डेंजरस, ठीक है ना। लेकिन चूंकि हम आपके लिए ये वीडियो इसी मकसद के लिए बना रहे हैं कि अगर आपको नहीं भी इल्म तो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताएं कि डीसी जो है वो डायरेक्ट करंट है, डेफिनेटली वेव फॉर्म से भी नज़र आ रहा है। तो अब जब एक चीज़ कॉन्टीन्यूसली एक ही जैसी चल रही है, ठीक है ना उसमें कमी आ रही है ना उसमें जो है वो बेशी आ रही है, यानी कि ना उसमें इंक्रीज़ आ रहा है ना डिक्रीज़ आ रहा है, तो वो जो है वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़ीरो हो रही है, तो इस तरह से, और कभी नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। आइडिया तो आपको हो गया होगा, ठीक है ना। तो अब मैं आपको रीज़न भी बता दूंगा कि आप इसका जो है वो आंसर भी बता देता हूँ कि डीसी करंट जो है वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। उसकी वजह, डीसी जैसे मैंने अभी बताया कि वो डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट से मुराद है कि जो उसकी एक फिक्स वैल्यू है वो ही चलती रहेगी। अगर आपने जो है वो बैटरी के साथ किसी सर्किट को कनेक्ट किया है तो बैटरी के अंदर जो है वो हमारे पास, जैसे हम आम बैटरीज यूज़ करते हैं मोटरसाइकिल में, कार में, ठीक है ना, या और जो है वो मुख्तलिफ जो है वो मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को जो हम चलाने के लिए बैटरीज यूज़ करते हैं, तो वो बेसिकली सारी जो है वो क्या होती है, डीसी करंट होता है उनके अंदर। तो उनकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही होती, ना उनमें कमी हो रही होती है ना उनमें बेशी हो रही होती है, ना इंक्रीज आ रहा होता है ना डिक्रीज आ रहा होता है। जबकि जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूसली जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होता है ना। तो इसका मतलब यह है कि डेंजरस हमारे लिए ज़्यादा कौन सा है, डीसी है। फिर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर डीसी ज़्यादा डेंजरस है तो हम तो बैटरीज को पकड़ते रहते हैं, दोनों टर्मिनल्स को भी पकड़ लेते हैं, फिर भी हमें जो है वो शॉक क्यों नहीं लगता, हमें वो इतना डेंजरस तो है लेकिन फिर हमें उससे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, हमें जो है वो करंट क्यों नहीं लगता। तो उसकी रीज़न ये है कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो डीसी बैटरीज होती है ना, बेसिकली ये मैक्सिमम जो है वो 12 वोल्ट की होती है, ठीक है ना। 12 वोल्ट्स की जो है वो बैटरीज होती हैं, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 1.5 वोल्ट्स, ठीक है ना। मुख्तलिफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की जो ये बैटरीज आती हैं, ठीक है। अब ये मैंने बात की पोटेंशियल डिफरेंस की, तो ये एक नई टर्मिनोलॉजी है, तो इस पर इंशाल्लाह मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा।
जिसमें आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो अब इसमें चूंकि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि इसकी जो अब ये कह सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू एसी, क्योंकि हमारे घरों में जो एसी वोल्टेज आते हैं वो होते हैं 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट का जो है वो होता है, लेकिन जो डीसी हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ 12 वोल्ट का होता है। अब इसलिए जो है वो ज़्यादा, चूँकि इसकी जो है वो वैल्यू बहुत कम होती है, लिहाजा ये इतना ख़तरनाक नहीं है, मतलब कि हमें इतना इफेक्ट नहीं करता, बल्कि डेंजरस जो है वो यही है, डीसी करंट ही है, लेकिन चूंकि ये कम वैल्यू में होता है लिहाजा ये इससे हमें इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता, जबकि जो एसी आ रहा होता है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डीसी। तो ये हमारे पास जो है वो चूँकि 220 में होता है तो लिहाजा इसके जो है वो करंट हमें ज़्यादा लगता है, और जबकि डीसी से जो है वो हमें करंट नहीं लगता। लेकिन अगर हम यही वैल्यू 220 वोल्ट हम 220 वोल्ट्स जो है वो अगर हम एसी लें और उसके कंपैरिजन में जो है वो 220 वोल्ट्स ही हम डीसी लें तो हमारे लिए डीसी करंट जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको साइंस के मुतालिक ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो डेली मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।